हेलो मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। डियर मॉमीज, यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि जब हमारा मीन्स लिवर पेन शुरू हो जाते हैं और हम हॉस्पिटल जाते हैं कुछ प्रिपरेशन के साथ, तो लिवर रूम में या डिलीवरी के समय क्या क्या चीज़ें हमारे साथ एग्जैक्ट होती हैं। जब हमारा बेबी जन्म लेने वाला होता है और हमें लिवर पेन पहले हल्के हल्के से स्टार्ट होते हैं, देन फिर वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं और अनकंट्रोल हो जाते हैं, जिनको कि हम कभी कभी बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी जो कि हर माँ को पता होनी चाहिए जो कि फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है, कि जब आप डिलीवरी रूम में जाएंगी तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ गुजर सकती हैं, क्या क्या डॉक्टर आपके साथ करवाएंगे, ठीक है, और क्या चीज़ें मेरे साथ हुई थी। देखिए, हर जगह की अपनी अलग अलग प्रोसेस होती है और जहाँ पर मेरी बेबी की डिलीवरी हुई थी वो काफ़ी अच्छा रेपुटेटेड हॉस्पिटल है और जो डॉक्टर थी टचवुड बहुत अच्छी थी। बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन मेरी हो गई थी, उसके बावजूद भी मेरी बेबी नॉर्मल हुई क्योंकि डॉक्टर बहुत अच्छी थी। तो हमेशा एक बात ये ध्यान रखें कि जब भी आप प्रेग्नेंट हो तो प्रेगनेंसी में आपको कंप्लीट 9 मंथ अच्छे डॉक्टर के अंडर में रहना, अच्छे डॉक्टर को ही दिखाना है, अच्छे हॉस्पिटल को आपको चूज़ करना है जहाँ पर कि सारी फैसिलिटी हो। आपको ऐसा ना हो कि जब भी कोई इमरजेंसी आए तो वो डॉक्टर आपको कहीं और रेफ़र करे। तो हमेशा ऐसा हॉस्पिटल लीजिए कि वहाँ ही उसी हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटीज़ हों। एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब मैं आपको बात बता रही हूँ कि जब आपकी लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं तो लेबर रूम में क्या क्या चीज़ें होने लगती हैं। आपके लेबर पेन स्टार्ट हुए, आप डॉक्टर के पास गए, लेबर रूम में गए, वहाँ पर आपको एक रूम में शिफ्ट कर देंगे, जो भी आपका रूम है। वहाँ पर जो फर्स्ट प्रोसेस जो होती है, सबसे पहले क्या होता है कि जो भी डॉक्टर इमीडिएटली आपको नहीं देखेंगे। अगर आपको हल्के फुल्के पेन हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर विजिट नहीं करेगी। जो भी वहाँ का नर्स स्टाफ है जो कि एक्सपर्ट है और डॉक्टर के अंडर में काम करती है, वो आपको चेक करती रहेंगी बार बार। वो देखेंगे कि आपका सर्विक्स का मुंह कितना खुला है, ठीक है। अगर कंप्लीटली खुल चुका है और डिलीवरी होने वाली है, पेन भी आपके अच्छे खासे हैं, तो डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाएगा और डॉक्टर ही आपको ऑब्जर्व करेगा, वो ही सारी चीज़ें करेंगी। अगर आपको हल्के फुल्के पेन हो रहे हैं और सर्विक्स अभी नहीं खुली है, आपका वेजाइना का मुंह नहीं खुला, तो फिर क्या करेंगे, दूसरी प्रोसेस ये होती है कि वो आपके सर्विक्स का मुंह खोलने के लिए आपको इंजेक्शन देंगे जिससे कि आपकी लेबर पेन बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होगी कि आपको ले जाया जाएगा। आपके जो प्राइवेट पार्ट हैं अगर वो क्लीन हैं तो इट्स ओके। अगर वो क्लीन नहीं है तो डॉक्टर मीन्स जहाँ पर जो भी स्टाफ होते हैं, जो 4th क्लास स्टाफ होता है, वो जो भी कोई होगा वो आपके प्राइवेट पार्ट को क्लीन करेगा अच्छे से, ठीक है। फिर आपको देखिए, कभी कभी क्या मोस्टली ऐसा होता है कि जब हमें लेबर पेन होते हैं और जब हम पुश करते हैं बच्चे को बर्थ करने के लिए, डिलीवरी करने के लिए, तो हमारे जो पूपर और हमारे पीपर यानी टॉयलेट पर और ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और कभी कभी ये सारी चीज़ें वहाँ पर हो जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता है। तो जब आपके लेबर पेन चल रहे होते हैं तो आपको वहाँ के जो मेंबर होते हैं, जो कि स्टाफ होता है, तो आपको सबसे पहले आपको यूरिन पास करने के लिए बोलेंगे ताकि आपको दिक्कत ना रहे, क्योंकि उस टाइम में आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरा, आपको एनिमा दिया जाएगा ताकि आपका पेट साफ़ हो जाए, आपकी जो आंतें हैं वो साफ़ हो जाएं। और जब आपको लेबर पेन आए और जब आप पुश करोगी अपने बेबी को डिलीवरी के लिए, उसके जन्म के लिए, तो किसी भी प्रकार की वो सारी चीज़ें रिलीज़ ना हो वहाँ पे। तो ये सारी प्रोसेस वहाँ पर होती हैं, ठीक है। तो आपको एनीमिया दिया जाएगा जिससे कि आपका पेट साफ़ हो जाएगा, आपको पी कराई जाएगी बार मीन्स जब तक आपको लेबर पेन होंगे तो आपको ये सारी चीज़ें भी कराई जाएंगी और आपके जो प्राइवेट पार्ट हैं वो बिल्कुल आपको मीन्स क्लीन कर दिए जाएंगे। अगर वहाँ पे कुछ भी अनवांटेड हेयर हैं या जो भी है वो वहाँ पे रिमूव कर दिए जाएंगे। तो ये प्रोसेस भी वहाँ पर होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको लेबर पेन, जब भी आपका 9th या 8th मंथ है, तो आपको हमेशा ही नीट एंड क्लीन रहना है। किसी भी प्रकार के अनवांटेड हेयर ग्रोथ आपको अपने प्राइवेट एरिया पर नहीं होने देनी है, क्योंकि अगर आपने ये घर पर नहीं करी तो डॉक्टर जो भी स्टाफ मेंबर है वो वहाँ पर करेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके साथ ही क्या होता है कि धीरे धीरे आपको पेन बढ़ाने के लिए इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो जैसे जैसे पेन बढ़ती हैं तो आपका सर्विक्स का जो मुंह खुलेगा, तो जैसे ही जब कंप्लीट मुंह खुल जाता है और आप बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल पास में आ जाती है कि हाँ अब डिलीवरी होने वाली है, तो आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। आपको इतनी ब्लीडिंग हो सकती है कि बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन में आपको पैड है, जो भी हैवी ब्लीडिंग के लिए जो पैड होते हैं वो वहाँ रखने होंगे। कुछ कपड़े आपको जो एकदम साफ़ सुथरे कपड़े हों वो आपको रखने होंगे, क्योंकि उस टाइम जो जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है, जब सर्विक्स का मुंह पूरा खुल जाता है तो आपको ब्लीडिंग भी वहाँ पर काफ़ी होने लगती है। तो इस चीज़ के लिए भी आप प्रिपेयर हो जाइए कि जब सर्विक्स खुलती है पूरी तो आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। और ब्लीडिंग होना ये बताता है कि अब हम प्रिपेयर हैं अपने बच्चे को जन्म देने के लिए। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेन देने के मीन्स इंजेक्शन देने के बाद भी जो माँ होती है उसको पेन बहुत ज़्यादा नहीं होती। तो ऐसी कंडीशन में आपको काफ़ी टाइम तक वेट भी करना पड़ सकता है। आपको एक दिन भी लग सकता है और हो सकता है कि कुछ घंटों में ही आपकी डिलीवरी हो जाए। और ये भी हो सकता है कि आपको दिन रात पूरा हो जाए, क्योंकि लेबर पेन नहीं बढ़ रही इंजेक्शन भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर नहीं दे सकती, एक लिमिट होती है। फिर वो पेन कराने के लिए और भी बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, तो उस तरीके से पेन कराए जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम वेट करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि पेन ना होने के कारण, बहुत कम पेन होने के कारण आपको दोबारा से घर पे भेज दिया जाए कि जब ज़्यादा पेन हो आप तब वापस आइएगा। तो ये भी कंडीशन आपके साथ हो सकती है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर उस टाइम डिपेंड करता है कि आप वापस घर आना चाहते हो, हल्के फुल्के पेन हैं और इंजेक्शन भी मिल रहे हैं लेकिन आपके अभी बढ़ नहीं रहे हैं पेन। तो उस कंडीशन में ये भी हो सकता है कि डॉक्टर आपको घर भेज दें और वापस बाद में आने के लिए आपको बोलें। तो इस चीज़ के लिए भी आप मेंटली प्रिपेयर रहें। मोस्टली टाइम ऐसा होता है कि जो अच्छे स्टाफ मेंबर होती हैं जो कि अंडर डॉक्टर के काम करते हैं डिलीवरी के टाइम में, तो वही आपको विजिट करेंगे। डॉक्टर तभी आपको विजिट करता है जब आपका जो पेन है, लेबर पेन बिल्कुल लास्ट स्टेज पर होता है, बहुत ज़्यादा जब आपको पेन बढ़ जाते हैं तभी डॉक्टर आपको मीन्स हैंडल करता है, देखता है। फिर वो कम्प्लीटली आपको तब तक हैंडल करेगा जब तक कि आपका बच्चा हो नहीं जाता। इन केस ये भी होता है कि डिलीवरी के जस्ट टाइम पहले या उसी टाइम आपका बच्चा नॉर्मल था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उस टाइम लेबर पेन ज़्यादा होने की वजह से बच्चे की मूवमेंट बढ़ जाती हैं। और कभी कभी बच्चे के जो नेक में है वो प्लेसेंटा पूरी तरह से उसको कवर कर लेता है। तो ये भी हो सकता है, ये सिचुएशन भी बन जाती है कि नॉर्मल डिलीवरी होते होते भी सी सेक्शन हो जाता है, बच्चा फंस जाता है। सारी चीज़ें ओके रहती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो माँ की लिगामेंट नहीं खुलती हैं जहाँ से कि बच्चे का हेड नीचे आता है, हेड ड्रॉप होता है, वो प्रोसेस नहीं हो पाती क्योंकि आपकी बोन्स में वहाँ पे गैप नहीं है, आपकी लिगामेंट खुले नहीं है। बच्चा ओके है, कोई प्लेसेंटा उसके गर्दन में नहीं है, लेबर पेन भी प्रॉपर हो रहे हैं, लेकिन बच्चा निकल नहीं पा रहा क्योंकि बच्चे को गैप नहीं मिल पा रहा है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है कि आपका उस टाइम आपको डॉक्टर सिजेरियन करने के लिए बोले। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्लीज़ आप अभी नोट कर लीजिए अगर आपका 7वां 8वां या 9वां महीना चल रहा है, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, प्रॉपर लिगामेंट आपके ओपन हो जाए, तो प्लीज़ रेगुलर आप वॉक करते रहें, अपने प्राइवेट पार्ट को हाइजीन रखें, वहाँ किसी भी प्रकार के अनवांटेड हेयर की ग्रोथ ना होने दें। और जब भी आप हॉस्पिटल जाए तो प्रॉपर तरीके से आपका जो पेट साफ़ होना चाहिए, आपको यूरिन कराया जाएगा, आपको पूक करने के लिए भी आपको एनिमा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर हो सकती हैं। तो इस तरीके की चीज़ें लेबर रूम में होती हैं जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं और जब डॉक्टर और स्टाफ मेंबर हमें बार बार विजिट करती हैं। हम बार बार जो नर्स होती हैं वो बार बार बच्चे की धड़कन देखने आते हैं, बच्चे की सांसें ठीक से चल रही है, बच्चे की धड़कन प्रॉपर तरीके से चल रही है, आपका बीपी चेक किया जाएगा, आपका बीपी तो नहीं हाई है, क्योंकि जब आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो फिर कोई चांसेस नहीं होती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो आप जब आपकी लेबर पेन स्टार्ट हो रही हो तो उस टाइम आपको अपने आप को काम डाउन रखना है और गहरी गहरी सांस लेनी है, और धीरे धीरे छोड़नी है, सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़नी है। थोड़ी देर तक सांस को होल्ड करके रखो, मुंह से सांस लो इस तरीके से, और सांसों को उस टाइम आपको होल्ड करके भी रखना है। तो उससे आपके जो लेबर पेन में भी आपको राहत मिलेगी और डिलीवरी होने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये प्रोसेस भी आपको उस टाइम करनी होती है।
तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं कि आपका बीपी नॉर्मल होना चाहिए, आपके बच्चे की हार्ट बीट वो भी नॉर्मल होनी चाहिए। उस टाइम जो नर्स होती हैं बार बार आपके बच्चे की हार्ट बीट चेक करने आएंगी, बार बार चेक करेंगी वो इन सब चीज़ों को, और आपका बीपी चेक करेंगे, बीपी हाई तो नहीं हो गया। बीपी हाई हो जाता है तो फिर डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा रिस्क रहती है। और बार बार नर्स के जो फीमेल स्टाफ होती हैं वो बार बार वेजाइना में आपके फिंगर्स को मीन्स इंसर्ट करके वो देखती हैं कि कितना वेजाइना आपका खुला है, कितना सर्विक्स आपका खुला है बच्चे के डिलीवरी के लिए। तो ये चीज़ें अपने माइंड में अभी आप सेट कर लीजिए कि ये सारी चीज़ें डिलीवरी के टाइम होती है आपके लेबर रूम में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको शेयर करी ताकि आप इन सब चीज़ों से पहले से अवेयर रहें, आपको कुछ ऑकवर्ड ना लगे कि ऐसा क्या मेरे साथ ही हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको माय डियर मॉमीज़ या होने वाली मॉमीज़ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।